So today we are going to start the fourth lecture. कॉपी भी नहीं है. Sum of n terms of AP. Sum of n terms of AP. इन जनरली एसएन से रिप्रेजेंट किया जाता है a प्लस d प्लस a प्लस 2d अप टू a प्लस n माइनस 1 इंटू d. दिस इज योर n बाई 2a प्लस n माइनस 1 इंटू d. or sometimes it is written as n by 2 a plus n minus 1 into d, which is n by 2 a plus l. L means last term. भाई लास्ट टर्म कह लो या nth टर्म कह लें, जो भी आप उचित समझें. फॉर्मूला कैसे आया 10th लेवल पर ये इंपॉर्टेंट नहीं है, बट मैं बताऊंगा जरूर कि कैसे आया. सर इसमें एक और फॉर्मूला भी तो है n by 2 into am plus a. ये a प्लस एल क्या लिखा हुआ है बेटा? एल अगर मैंने nth टर्म कहा है तो उसको an भी तो कह सकता हूं. यस और नो? नोट कर लिया सबने? अब मैं इस फॉर्मूले के प्रूफ की तरफ जा रहा हूं. दैट इज, देखो एसएन हम कहेंगे. एसएन कहने से पहले मैं आपके साथ जो चीज डिस्कस करना चाहता हूं वो समझना. 3 प्लस 3 प्लस 3 प्लस 3 प्लस 3 कितना हुआ? इसका मतलब अगर मैं सेम चीज को n टाइम्स ऐड कर रहा हूं तो ये 3 इंटू 5 हो गया. हाँ या ना? नोट कर लेना, क्योंकि आगे चल के कभी अटकोगे तो देखो हमेशा बेस आपका दिमाग लगवाता है हमेशा. प्रूफ पर हम बात कर रहे हैं. एसएन इज a प्लस d प्लस a प्लस 2d a प्लस n माइनस 1 इंटू डी. एक चीज सोचना, इससे पहले वाला जो टर्म होगा, ऐसा करो लिख ही देता हूं तो तुम लोग सोचोगे. दिस इज n माइनस 1th टर्म and this is your nth term.
यस और नो? इनको रिवर्स ऑर्डर में लिखो। मैं तो आपके लिए ऐड करूंगा, एक बार आप खुद के लिए ऐड करो। जैसे यहां पर अगर मैं बात करूंगा तो ट्वाइस SN हो जाएगा। ये वर्टिकली ऐड करो। एक बार ऐड करके देखो क्या आ रहा है। गुड इवनिंग। बैठ जाओ, उसी के साथ बैठ जाओ, पीछे बैठ, अपना ही दोस्त है। ऐड करो तो सही, वर्टिकली ऐड करो तो सही, नहीं तो मैं तो कर दूंगा, फिर तुम सीखोगे नहीं। कहाँ रह गए थे? क्यों? कहाँ से? तुम अगर साक्षी तो यहाँ थोड़ा पहले आके बैठती, कोई मना करता है? तुम भी 10 मिनट पहले बुक कर लिया करो। ये आप लोगों ने करना है यार। तेरा दोस्त भी अब तक नहीं आया। आगे देखो इधर, अब मेरी तरफ ध्यान दो सारे के सारे। नहीं, तूने पहले का तो सेलेक्ट कर, दूसरा इधर। इसको ऐड करोगे तो क्या पाओगे, खुद सोचो। a+n-1 × d, 2a+n-1 × d। ये बात समझ में आई कि नहीं आई, बोलो। पक्का? नहीं आई? अरे नहीं आई, इसको ऐड करो।
ए प्लस डी प्लस ए प्लस n माइनस 2d, टू ए। आप एक स्टेप और लिख लो, नहीं समझ में आता लिखो। डी कॉमन, कितना आया? 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। देखो मैं चाहूं तो बिना फॉर्मूले का प्रूफ दिए भी तुमसे क्वेश्चन करवा दूंगा, लेकिन इसको पता रखोगे तो तुम चीजों को अच्छा करोगे। दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है? तो ये मेरे पास क्या आ जाएगा? 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। आएगा कि नहीं आएगा बोलो? इसी तरीके से ये भी वही आएगा। मैंने आपसे क्या कहा था? अगर 3 5 टाइम्स ऐड किया जाता है तो कितना आता है? 15। 3 इंटू 5, तो ये, अरे भैया 3 इंटू 5 सोचना बता रहा हूँ। 3 इंटू 5 15 होता हो तो ठीक है। ये n टाइम्स ऐड किया जा रहा है। पहले यहां तक नोट कर लो, इसको साइड में नोट करना। और यू कैन से साइड वर्क। कोई दिक्कत? ए को 5 टाइम्स ऐड करो, ए को n टाइम्स ऐड करोगे तो क्या पाओगे? एन ए या ए इंटू एन, हाँ या ना? तो इसी फैक्टर को आप n टाइम्स ऐड कर रहे हैं तो आपको क्या मिलेगा? बिल्कुल। तो 2SN इज n टाइम्स 2a प्लस, अब आप खुद सोचो SN क्या आ गया? आया नहीं आया? बधाई। ट्रिग्नोमेट्री वाला चेक नहीं किया तुमने? तो मुझे पता है ना कि रीटेस्ट होना उसका। नहीं थे, एक क्वेश्चन तो वैसे ही गलत था। 5 नंबर का एक क्वेश्चन गलत हो गया, 40 में से 5 गया तो 90% कैसे आ जाएगा? और ट्रिग्नोमेट्री तो बेटा पूरा दोबारा अभी पढ़ोगे भी, क्वेश्चन की प्रैक्टिस भी होगी। देखो आपके मेजर चैप्टर में अभी जो सर्किल वर्किल है वही है, सर्किल ट्रायंगल। ट्रिग्नोमेट्री का मेजर सेक्शन मैंने एक बार पूरा ले लिया, ठीक है। कुछ चीज़ें जो है इधर उधर क्वेश्चंस
आइडेंटिटीज और उस पर जंप वो करूंगा ही, इसके आते ही निकालो एनसीईआरटी में। तुम्हारे पास बाकी चैप्टर तो बहुत, एप्लीकेशन ऑफ फिल्म कुछ नहीं है, एक दिन का चैप्टर है, 2 दिन मान लो। को नहीं तुम्हें करना हो तो कर लो, मैं करा दूंगा यार। स्कूल में ट्रायंगल चालू हो गया तो नेक्स्ट चैप्टर में ट्रायंगल्स ले सकते हैं। तो नेक्स्ट चैप्टर हम ट्राइंगल ही लेंगे, उसके बाद सर्कल लेंगे। ठीक है सर। भाई मेनली है कि आप लोगों की प्रैक्टिस कराना बहुत जरूरी है, उसके बिना तुम में से कई लोग तो धराशायी होंगे। चले आगे। अब हमसे कहा जाए, निकालो जरा, फाइंड द सम ऑफ द 20 टर्म्स ऑफ फॉलोइंग एपी। टू प्लस 7 प्लस 12 प्लस 17, निकाल के बताओ जरा, आड़ी पकड़ो। कितना है आंसर? 990। करो फटाफट। सर आंसर क्या आएगा? आप बताओ। मेरा आंसर 990 आता यही विवान ने कह दिया, सही है। है। ओके सर। ठीक है, डन है, हमारी तरफ से डन है यार। भाई साहब निकालो कुछ सॉल्यूशन। अदित, वो तो ठीक है, आ जाए इधर। भाई ए मुझे दे रखा है, S20 निकालना है, n की वैल्यू 20, a की वैल्यू 2 और d की वैल्यू 7 माइनस 2 विच इज 5। S20 का मतलब मेरे पास फॉर्मूला है Sn इज n/2 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। तो S20 कितना आएगा? 20/2 2a प्लस अब इससे इजी क्वेश्चन तो नहीं होगा इसमें। सीधे सीधे ए दे दिया, हम ये भी नहीं निकाल रहे थे, ये निकालने का क्या मतलब। चले आगे।
फॉर्मूला पता हो, ए डी पता हो, काम खत्म कराओ। अब ऐसे चीजों में कुछ और भी चीजें हैं, उसके बारे में हम बात करें। प्लीज फाइंड द सम ऑफ all natural numbers between 250 and 1000। आज ध्रुव भाई बहुत दिनों में नजर आया। Between 250 and 1000, which are exactly divisible by 3। टू 250 है। सही बात है, यहाँ पर भी लग रहा है। देखो भाई, इन बिटवीन का मतलब तो बेटा मेरे अनुसार तो बीच में ही होता है। अब अगर कोई एंड के इंक्लूड कर दे तो उसमें मेरी कोई गलती नहीं। मेरी इंग्लिश जहां तक कहती है इन बिटवीन का मतलब बीच में होता है, वो दोनों पॉइंट इंक्लूड नहीं होंगे। इज इट क्लियर? 3 से डिविजिबिलिटी, 3 से डिविजिबिलिटी का क्या रूल होता है हर्ष? अगर एक ही रहता है तो उसको प्लस करेंगे 9 तो डिविजिबल है, जो उसका जो नंबर प्लस हो गया है वो डिविजिबल। जो सारे डिजिट्स हैं, डिजिट्स का सम अगर 3 से डिविजिबल है तो डिजिट 3 से डिविजिबल होगी। याद नहीं था ना? पक्का? 5 से डिविजिबिलिटी में क्या होता है? तो अगर मैं सॉल्यूशन पे बात करता हूं तो 251 विल 252 will be the first term, Last term will be 999. 255 will be the next term क्योंकि 3 से डिविजिबल है। Difference is 3. लास्ट टर्म इज 999। हाँ या ना सोनी एम? पक्का? अब अगर मैं यहां पर बात करता हूं, प्लीज लेट n is total number of terms, n is total number of terms, तो tn या जिसे आप l कहते हैं दैट इज a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। हाँ या ना? तो l का मतलब लास्ट टर्म है, वो है tn है 999 इज इक्वल्स टू 252 प्लस n माइनस 1 इंटू डी का मतलब है 3। डी इज 255 माइनस 252।
सर एन की वैल्यू आ गई। मुझे भी निकाल लेने दे भाई। यही आई। हाँ सर यही है। कॉन्ग्रेचुलेशंस। एन पता है, ए पता है, डी पता है। एसएन आ जाएगा कि नहीं पता जाएगा? एन पता है, ए पता है, और लास्ट टर्म पता है। सम आ जाएगा कि नहीं आ जाएगा? देखो तुम लोग क्या करोगे कि बहुत सारी जगहों पे केवल और केवल प्रैक्टिस करते हुए बैठोगे। मैं आपसे बात करना चाहता हूं कि तुम लोग कैलकुलेशन के तो एक्सपर्ट बनना ही है, कॉन्सेप्ट का एक्सपर्ट बनना है कि आप फटाफट ये सोच पाओ, अच्छा ये दिया है तो ये दिया है तो ये दिया तो इसको ऐसे निकालेंगे। मैंने क्या बताया? ए पता है, डी पता है, एन पता है। सर एस एन का फॉर्मूला है n/2 2a + n-1d, रख दो। मैंने क्या कहा? ए पता है, एन पता है, एल पता है। अरे सर मजाक कर रहे हो आप, एस एन इज n/2 a + l। और ये तब होता है जब फॉर्मूले और उसका हम बहुत स्ट्रांग होते हैं, कांट की। अरे बता दे। a + l लगा दो ना बेटा सीधे। What about the Sn? n/2 a + l। करो मल्टीप्लाई, कईयों का मल्टीप्लिकेशन भी बहुत अच्छा है। हम्म। हम्म। हाँ ओजस्विनी कितना आएगा? ओजस्विनी, ओजस्विनी हो कि नहीं? हम्म। हम्म। ठीक। सर आपने मुझसे थोड़ी देर पहले कुछ पूछा था क्या? नहीं बेटा कुछ नहीं पूछा था अभी। ठीक है सर, वो भी जो नेटवर्क डिस्कनेक्ट हो गया तो मुझे लगा आप पूछ रहे वो मैंने देखा। ना ना, देखो एक दो चीजें समझना। आप चाहे 3 से डिविजिबिलिटी हो, चाहे नंबर 4 डिजिट हो, चाहे कुछ भी हो, अपन कर सकते हैं। अब इसकी प्रैक्टिस करनी है। मैं ये नहीं कहूंगा कि मैं कराऊंगा नहीं। आप समझना, आपका एग्जाम 15 फरवरी से शुरू माना जाएगा। मेन बोर्ड, हाँ। 15। बट 12th का और इसका बोर्ड के एक इंफॉर्मेशन आ गई है। शुरुआत में इधर उधर के पेपर्स होते हैं, लेकिन मार्च फर्स्ट वीक में तो आएगा। क्या फर्क पड़ेगा मार्च फर्स्ट वीक को? यही तो प्रॉब्लम है बेटा।
तुम लोगों की कंपटीशन में ऐसी बैंड बजने वाली है, तुम लोग सोच भी नहीं सकते। बोलो, तुम बताओ। लड़ाई कॉन्फिडेंस की होती है वहां, और आप में से ज्यादातर लोग 90 प्लस लेके आएंगे वहां, ये भी बता रहा हूँ। 10th में देखो, 10th में मैं नंबर कम आने नहीं दूंगा ना बेटा, वो मैं आने नहीं दूंगा। तुम्हें क्या लगता है कि मैं अपनी पे उतरूंगा तो तुम में से किसी को छोड़ूंगा? सुबह से शाम तक यहीं पे प्रैक्टिस 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 करते करते, अगर प्रैक्टिस पे ही लाना है तो। लेकिन दिक्कत यह है कि प्रैक्टिस केवल रगड़ के जो नंबर लाए जाते हैं, अखबार में फोटो तो छप जाएगी, धज्जियां उड़ जाती हैं आगे। क्योंकि दिमाग तो लगाया नहीं ना आपने, उसको घसीटा मार के किया है। जब दिमाग लगना शुरू होगा तभी तो काम होगा। मैंने देखना, आप में से किसी के स्कूल में एपी हो गई है, किसी के स्कूल में? मेरे स्कूल में नहीं है। तुम्हारे स्कूल में फॉर्मूले का प्रूफ बताया था सम ऑफ एन टर्म्स के? नहीं सर। ट्रिग्नोमेट्री कितनों के स्कूल में हो गई है? स्टार्ट हुआ है ना? थर्टी डिग्री, 60 डिग्री ने प्रूफ दिया तो अच्छा पढ़ा है। तुम्हें तो मैंने पढ़ाया है। और आता बंदा भूल जाता है सर बात पढ़ाने की इंटरेस्ट की भी होती है कभी कभार। क्या? सर बात पढ़ाने की तो होती है, लेकिन मेन चीज तो कभी कभार इंटरेस्ट पे भी डिपेंड करती है कि टीचर कितना इंटरेस्टेड है पढ़ाने। तभी तो वो सही से पढ़ाएगा ना। हाँ सर, क्योंकि स्कूल में तो जैसे मिक्स टाइप के बच्चे होते हैं, कोई डिसिप्लिन नहीं कोई कुछ नहीं, और सर फिर इंटरेस्ट भी धज्जियां हो जाती ये है। सर ट्यूशन में तो फिर भी डिसिप्लिन रहता है। ये भाई है, तू आया था ना अभी? मैं नाम लेके रिकॉर्डिंग में नाम नहीं लाना चाहता है? तुझे पता है ना कि तेरे क्लास में भी कैसे है? सरेआम बदनाम नहीं करना चाहता, इसलिए मैं नाम नहीं ले रहा। If the ratio of the 11th term of an AP to its 18th term is 2:3, find the ratio of the sum of first 5 terms to the sum of its first 10 terms.
समझना सभी लोग, क्या होता है जब बच्चे ऐसे क्वेश्चन से एनकाउंटर होते हैं तो ज्यादातर जो बच्चे मैथ से घबराते हैं उनको ये लगता है यार हम प्रोसीड कैसे करें। आपको जो भी क्वेश्चन कहता जा रहा है उसको प्रोसीड करते जाओ, सर सीधा। रेशियो ऑफ 11th टर्म ऑफ एन एपी, T11 by T18 is 2/3, यही कहा गया है। दिस इज गिवन। द रेशियो ऑफ सम ऑफ फर्स्ट 5 टर्म मतलब S5 upon S10 required। यस और नो। अब आप सोचना और देखना कि कैसे क्या क्या मिलता है। T11, वैसे इन सब चीजों के हम शॉर्ट फॉर्मूले भी याद रखते हैं, चिंता मत करो, लेकिन मैं शॉर्ट फॉर्मूलों पे अभी आपके साथ काम नहीं करना चाहता, मैं प्रोसीजर पे काम करना चाहता हूं। T11 means A plus 10D divided by A plus 17D। yes or no? That is 2/3। तो हम क्रॉस मल्टीप्लाई कर दें, 3 into A plus 10D is equals to 2 into A plus 17D। तो 3A plus 30D is equals to 2A plus 34D। इसको इधर, इसको इधर, A is 4D। A की वैल्यू कितनी आएगी नोट करना। एक चीज सोचिए, मैं हंस रहा था, काश के जब मैं बूढ़ा होऊंगा और तुम दोनों तीनों आओ कि सर कभी आप कुछ कहते थे हमें, मुझे कितनी खुशी होगी। क्योंकि आओगे तो तभी जब कुछ अच्छा अचीव करोगे। नहीं, मैं बहुत पॉजिटिव हूँ बेटा, नहीं तो मैं बाहर कर देता। तब के मैं 10th के बच्चों से मुलाकात कराऊं कि भाई इनसे मिलो, कितना अच्छा लगेगा ना। क्या ऐसा जिंदगी में हमें समय मिला है? क्या ऐसा समय हमें मिलेगा? ये कह रहा है इसमें भी शक है सर अभी। चले आगे। तो ए और डी में मेरे पास रिलेशन आ गया। अब सोचना कि मुझे चाहिए क्या। सर एक चीज पूछनी थी। बोलना है। सर मैं पूछूं, जैसे हमने ऊपर लिखा है T11 upon T18 is equal to A plus 10D upon A plus 17D। तो सर जब हमारे पास D के टर्म में वैल्यू आ गई रहेगी तो उस वैल्यू को ऊपर वाली इक्वेशन में पुट करके हम अगर उसकी वैल्यू निकालेंगे एक इक्वेशन 2 वेरिएबल कभी नहीं सॉल्व होता, रिलेशन आता है। लेकिन हमारे पास A की जगह D आ गया ना। मैंने क्या कहा बेटा, कॉमन सेंस ये कहता है जितने अननोन उतने इक्वेशन होना चाहिए, उससे कम में आप कभी निकाल नहीं पाओगे।
हाँ, ये 2 से 2 कटेगा। अब आप एक ही जगह 4D पुट करें। नाउ इट इज 8D प्लस 4D अपॉन 8D प्लस 9D। आया कि नहीं आया बोलो। हाँ, तो कैंसिल हो जाएगा ना D से D। कहीं चीज में क्या है, वो हो गई है। क्या हो गई? सर जैसे मैं तो ये कह रहा था, जैसे a+10d है तो a की जगह हमने 4d अगर वैल्यू पुट कर दी तो 14d अपॉन ये आ जाता था 21d। सर फिर उसको dd करके रिड्यूस करके कर लेते। अरे नहीं निकलती ना बेटा, उसी इक्वेशन से वैल्यू कभी नहीं निकलेगी। ठीक है सर। उसमें प्रूफ क्या आ जाएगा? 2 = 2। लिख लिया। नेक्स्ट टर्न पे मेंटली तैयार रहे, 5-6 क्वेश्चन तुरंत दूंगा और चेक करूंगा एपी में ही। हाउ मेनी टर्म्स ऑफ सीरीज so that their sum is 513, explain the double answer. सर डबल आंसर का मतलब? आने तो दो बेटा, अभी करा रहा हूं। हाउ मेनी टर्म्स मतलब n निकालना है। हम कहेंगे let total number of terms is n। ए दे रखा है मुझे 54, दे रखा है कि नहीं दे रखा है? डी दे रखा है मुझे 51 माइनस 54 विच इज -3। एन निकालना है और एस एन दे रखा है मुझे 513। यस और नो? तो एस एन इज
n/2 2a plus n-1 into d. 513 is n/2. सर समझ गया डबल आंसर क्या है। बढ़िया है बेटा। देखो क्वाड्रेटिक आ जाएगा, हकीकत यह है कि शायद ऐसी जगहों पे बहुत बार आपको ऐसी इक्वेशंस मिलेंगी। नहीं, यहाँ पे अभी 3 कॉमन निकल जाएगा, चिंता मत करना। 3 कैंसिल करो। सर फाइनल इक्वेशन बनेगी n² माइनस 37 n प्लस 342। अब ये मेथड ऑफ स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म लग गया। नहीं तो आप श्रीधराचार्य फॉर्मूला लगा दो, माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a। ये है मतलब बेटा जो आपसे कहा गया था दर्श। इसके 2 आंसर आ रहे हैं। सर मैं वो जैसे ही मैंने फॉर्मूला पुट करके 2 मल्टीप्लाई किया तभी समझ गया था, क्योंकि सर एंड में जब 2 था ब्रैकेट एन जो था ब्रैकेट से मल्टीप्लाई हो रहा था और 2 513 से मल्टीप्लाई हो रहा था, तो 2 जीरोस आ जाएंगे। बिल्कुल। और यहाँ दोनों पॉजिटिव आए हैं, तो सम ऑफ 18 टर्म्स भी 0 है और सम ऑफ 19 टर्म्स भी 0 है। ये कब पॉसिबल है साक्षी? दो मतलब 18 टर्म का सम भी 513 और 19 टर्म का सम भी 513। एटीन का भी 513 और 19 का भी 513। एटीन, हाँ दर सब बता। 18 टर्म्स में भी तुम्हारे पास 513 सम है और 19 में भी 513 सम है। ऐसा कब पॉसिबल है? सर पता नहीं। तेरे पास 100 रुपए हैं, तुम 3 भाई बहन हो, मान लो तुम्हारी मौसी की भी बच्ची आ गई। बच्ची है बच्चा है मौसी का, मतलब तुम्हारा भाई लगेगा कि सर बहन 2 लगेगा? चलो तो तुम 4 लोग हो, 3 लोगों का जो सम है, उनके पास जितने रुपए हैं उनका सम है 10,000, और चारों के पास भी जितने रुपए हैं उसका भी सम है 10,000। तो चौथे के पास कितना रुपया?
यही तो है यहाँ। सर चौथे के पास जितना उसका x मान के अरे ओ देख बेटा, 0 आएगा। अच्छा सर वैसे तो कॉमन सेंस है ना। हाँ सर बात तो सही है वैसे। बात तो वैसे क्या, ऐसे भी सही है। तो अगर 18 टर्म का सम भी सेम है और 19 टर्म का सम भी सेम है, इसका मतलब 19 टर्म 0 है। तभी पॉसिबल है, अदरवाइज पॉसिबल कैसे। 19 टर्म विल बी ए 19। निकालो इसका, सभी लोग निकाले। इस सीक्वेंस का ए 19 निकालो। नहीं समझ में आई ना बात? नहीं आई। अब समझ में आया? इसमें ये लिखा है ना, एक्सप्लेन द डबल आंसर। सिंस A19 is 0, लिख लो एक्सप्लेनेशन। सिंस A19 is 0, कितना बढ़िया स्टूडेंट है मेरा। A19 हो नहीं, A19 19th टर्म। Since A19 is 0, that's why the sum of 18 terms is same as sum of 19 terms. That's why sum of 18 terms या 19 term is same as sum of 18 terms. बात समझ में आई कि नहीं आई? 3 भाई बहन के पास 10,000 रुपए और 4 के पास भी 10,000 रुपए, तो चौथा सन्नाटा है, उसके पास कुछ नहीं। होमवर्क मैं बता दे रहा हूं, करके आना है। नेक्स्ट टर्न पे हम क्वेश्चंस की और प्रैक्टिस कर लेंगे।